सबसे पहली हिकमत ये है जो उलमा ने बयान की है, तफसीर ये सीरा लिखने वालों ने, बीइंग अ शेफर्ड गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर इंसान किसी पेन से गुज़र रहा है और इंसान चाहता है कि वो वाइज बन जाए, तो उसको अपने आप को टाइम देना चाहिए। होता क्या है, ऑन द कॉन्ट्ररी, गोरों से, जो हिडोनिज़म से हमें एक्चुअली एस्केपिज्म की फ़िलॉसफी मिली है ना, गोरे क्या करते हैं अनफॉर्चुनेटली, जब उन पे कोई पेन आती है, वो अपने आप को इस तरह की जहनी मसरूफियात में डालते हैं कि वो ये समझते हैं कि इससे पेन चली जाएगी। ऐसे नहीं होता। वो शराब पीना शुरू कर देंगे, बार में जाना शुरू कर देंगे, प्लेजर में लग जाएंगे। ठीक है ना, बहुत ड्रिंक करते हैं, आपको पता है उनके गम ही इतने होते हैं कि वो ड्रिंक कर करके अपने आप को भुलाना चाहते हैं। तो ऐसे चीज़ नहीं भूलती। यू हैव टू फेस द पेन। जैसे रूमी का भी कॉल है ना कि कभी कभी पेन को फेस करने से पेन जाती है, आपको आंखें खोलनी पड़ती। यू हैव टू बी ब्रेव। खुदा ना खास्ता किसी को कोई टर्मिनल इलनेस हो गई, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, या किसी को कोई ऐसी बीमारी निकल आई कि वो सोच भी नहीं सकता कि मुझे बीमारी हो जाएगी। अब जाहिर है कि एस्केपिज्म से तो वो बीमारी हल नहीं होने वाली है। बहादुरी ये है कि उसको फेस किया जाए, उस सिचुएशन को, सॉलिट्यूड में जाया जाए, अपने आप को टाइम दिया जाए, अल्लाह के आगे रोया जाए, पर्सपेक्टिव लिया जाए उससे। तो यही बात है कि शेफर्ड जो है वो सॉलिट्यूड में होता है। आप देखेंगे कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको जितने भी रिलीजियस लोग मिलेंगे वो नेचर के बहुत करीब हैं। आपको ऐसे नॉन मुस्लिम जो इस्लाम बहुत जल्दी कबूल कर लेते हैं, या वो माउंटेनियर्स होंगे, या वो साइकिलिस्ट होंगे, या वो इस तरह के लोग होंगे जो नेचर बहुत बाइकर्स होंगे, आप देखें इस्लाम जब उन पे प्रेजेंट होता है वो गॉड को फौरन मान लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड आपको दुनिया की रिचेस्ट कंट्रीज एथियस्ट मिलेंगे जो दुनिया में गुम है, जिनके पास सोचने का ही टाइम नहीं है। आप चाइनीज़ को देख लें, उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है कि बस अपनी कंट्री को सर्व करना, टेक्नोलॉजी बढ़ाना। तो ये तो कोई ज़िंदगी का मकसद ना हुआ ना, उससे तो देखें कितने साइकोलॉजिकल इश्यूज पैदा हो गए उनके। इसलिए याद रखें कि नेचर के इंसान जितना करीब होता है वो अल्लाह के करीब होता है। तो आप एज ए टीनेजर अपनी एक्टिविटीज़ ऐसी रखें जिसमें आप नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा जाएं, और सॉलिट्यूड जो है उसको लाइक किया करें। देखें, अगर सॉलिट्यूड में आपको नेगेटिविटी बहुत आ रही है, ओवर थिंकिंग बहुत आ रही है, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसका मतलब कि आप अल्लाह से कनेक्टेड नहीं हैं, आप एट पीस नहीं हैं। कुछ लोग सॉलिट्यूड में इसलिए नहीं बैठते हुए कहते हैं कि मेरा वो जोन एक्टिव हो जाता है, मेरे डार्क थॉट्स एक्टिव हो जाते हैं। तो यही तो डिफीट करने हैं, इसी को तो फेस करना है। करेज नाम ही इस चीज़ का कि अपने फियर्स को, डीमंस को फेस करें और अल्लाह ताला से दुआ करें, और अल्लाह ताला से आसानी की दुआ करें। और यकीन करें, सबसे बेहतरीन सॉलिट्यूड वो रात का टाइम है, जो लास्ट पार्ट ऑफ द नाइट है, जिसको 3/4 ऑफ द पार्ट कहते हैं नाइट का, तहज्जुद का जो टाइम है। इतना सुकून है उस टाइम में, इतनी सकीनत तारी हो रही होती है उसमें। आप कभी अल्लाह से मुलाकात करके तो देखें, सब कुछ डिस्टेंस करके दुआएं करके देखें अल्लाह ताला से, आप देखें आपको ऐसी स्ट्रेंथ मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यस, पहली जो रीज़न है वो ये है कि सॉलिट्यूड पसंद किया गया है, और सॉलिट्यूड से बंदा तफक्कर और तदब्बर करता है। ठीक है ना, तफक्कर और तदब्बर बहुत अच्छी आदत है, और कुरान मजीद में तफक्कर और तदब्बर का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है। तफक्कुर इन शॉर्ट ये है कि किसी चीज़ का प्रूफ सामने रखना और उस प्रूफ पे गौर व फिक्र करते हुए अपने फ्यूचर डिसीजंस लेना, ये तफक्कुर होता है। और तदब्बर होता है कि किसी चीज़ के कॉन्सिक्वेंस सामने रखना, उसका एंड सामने रखना, और उसके कॉन्सिक्वेंस को देखते हुए कोई डिसीजन लेना। ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं दोनों। अल्लाह ताला ने तफक्कुर और तदब्बर की बात की है। जैसे अल्लाह ने कहा है ना कि क्या ये तदब्बर नहीं करते कुरान पे? अगर ये किसी और की तरफ से होता तो इसमें इन्होंने मिस्टेक्स निकाल लेनी थी। तो तदब्बर यही है कि देखो, जिन लोगों ने कुरान को रिजेक्ट किया उनका कॉन्सिक्वेंस क्या, दे आर नॉट हैप्पी, वो बहुत दूर हैं, खुशी से बहुत दूर हैं। तफक्कुर ये है कि तुम्हारे सामने मिसालें हैं, अल्लाह ने तुम्हें प्रूफ दे दिया है कि ये करोगे तो ऐसा मिलेगा, तो उस प्रूफ को लेते हुए फैसले करो। लेकिन तफक्कुर और तदब्बर का आप कभी भी नहीं हो सकते हैबिचुअल जब तक आप अपने ब्रेन को एम्प्टी नहीं करेंगे। अगर आपने, मुसलमान यूथ शराब तो नहीं पीती, लेकिन सेम नशा है मोबाइल वाला, सेम नशा वही, नशा तो वही है क्योंकि उसका केमिकल पाथवे तो वही है। या कोकेन पी लें या मोबाइल पर बैठ जाएं, फेसबुक पर बैठ जाएं, वो पाथवे तो एक है, न्यूरल पाथवे। तो इसलिए आपको अपने आप को ज़रा फ्री करके सॉलिट्यूड में बैठ के गौर व फिक्र करना चाहिए। ओके, तो बहरहाल एक और पॉइंट इन्होंने लिखा है कि आप देखेंगे कि जो लोग नेचर के करीब हैं वो अल्लाह के बहुत करीब हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शीप आर वेरी सिमिलर टू मैन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
मैं आपको बताऊं कि कई फार्मर्स, इन्होंने बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कई फार्मर्स से जब इंटरव्यू हुआ तो बाकायदा फार्मर्स ने बताया कि शीप की पर्सनैलिटीज़ होती हैं डिफरेंट, और ये आप किसी भी फार्मर से अपने उससे शेफर्ड से पूछ सकते हैं। देखिए कुछ शीप स्टबन होते हैं, आपने वीडियोस में भी अक्सर देखा होगा कि वो टक्कर भी मार देते हैं, ठीक है ना, बड़े स्टबन किस्म के होते हैं। कुछ शीप बड़े सॉफ्ट होते हैं, बड़े जेंटल होते हैं, बड़ी आराम से बात मान लेते हैं। कुछ शीप पैक को फॉलो करते हैं, कुछ पैक से दूर निकल जाते हैं। तो दे आर वेरी सिमिलर टू मैन इन दिस सेंस कि शीप को गाइडेंस चाहिए। अगर शीप के ऊपर कोई गाइड नहीं होगा तो दे विल गो एस्ट्रे, वो दूर निकल जाएंगे, ट्रैक से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए जो शेफर्ड होता है वो लीडरशिप सीख रहा होता है बाकायदा, बहुत बड़ी लीडरशिप। कैसे? उसने हर किस्म के शीप को मैनेज करना है। स्टबन शीप को मैनेज करने की एक और स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना, सॉफ्ट एंड जेंटल के लिए और स्ट्रैटेजी है। और आप देखें कि नबियों के पास ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी थी, और यही इमोशनल इंटेलिजेंस है कि आप हर बंदे की नीड्स देखते हुए उसको ट्रीट करो, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी आर्ट होती है। जो स्टबन है आपकी टीम में, लीडर पहली बात याद रखें निकालता नहीं है किसी को, ये लीडरशिप का पहला रूल है। जिस लीडर ने किसी को टीम से निकाल दिया वो वीक लीडर है। लीडर लोगों को मैनेज करता है हमेशा, ठीक है, किसी को ज़्यादा स्टेटस देता है, किसी को कम स्टेटस, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स वो मैनेज कर रहा होता है। तो बहरहाल अब टीचर की भी मैं बात करूं, टीचिंग अगर किसी ने की है, वो वीक टीचर है जो बच्चे को क्लास से निकाल देता, क्योंकि वो बच्चा उससे हैंडल नहीं हो रहा, उसे कहता है गेट आउट, गेट लॉस्ट, तो वो उसका काम आसान हो जाता है। असल टीचर और असल लीडरशिप तो ये है कि आप उसी राउडी बच्चे को आगे बिठा के पढ़ाते भी हो आप, और वो पढ़ता भी है, ये असल में स्ट्रेंथ है। तो शेफर्ड जो है वो क्या करता है कि वो हर शीप को उसके मुताबिक डील करता है। अब आप देखें अंबिया की तरफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इंसान को उसके मिजाज के मुताबिक डील किया है, और यही लीडरशिप है असल में। हर स्टूडेंट को उसके मुताबिक डील किया जाता है। जो स्टबन लोग हैं उनको डील करने का अलग तरीका है। जो बहुत इमोशनल लोग हैं आपकी टीम में, बहुत सेंसिटिव लोग हैं, उनको डील करने का थोड़ा और तरीका है, ठीक है ना। आपने उनके सामने क्या बात करनी है, कैसे करनी है, यही तो असल में बात है। तो ये सारी चीज़ें पर्सनैलिटी लोगों की देख के उनके साथ डील करना, ये शेफर्ड सीख रहा होता है। इसीलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हो चुके, वो भी कैमल्स को टेम करते थे, और कैमल्स बहुत डिफ़िकल्ट जानवर है। कैमल्स के बारे में आता है, दे आर वेरी डिफ़िकल्ट, उनमें भी बहुत मुख्तलिफ नेचर के कैमल्स होते हैं। तो हज़रत उमर आप देखें कि क्या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी हज़रत उमर की, एज इफ़ ही न्यू कि किस बंदे को मैंने कहाँ लगाना। उनके पास रिप्लेसमेंट्स होती थी, गवर्नर्स वो किस तरह से चूज़ करते थे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक हिकमत है इसमें कि शेफर्ड थे अंबिया। फिर एक पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है कि बीइंग अ शेफर्ड मेक्स यू सॉफ्ट एंड टेंडर, एंड ऑन द अदर हैंड मेक्स यू ब्रेव एंड करेजियस। ये बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, being soft and tender and brave and courageous. Soft and tender for whom? For your flock. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने कहा सूरह आले इमरान वर्स 159 कि ए नबी, अगर आप सख्त होते, अगर आप इनसे रूडली बात करते तो ये आपके पास ना बैठते। चूँकि आप सॉफ्ट हैं, आप टेंडर हैं, तो ये आपके पास बैठते। अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा एक एलिमेंट है, एम्पैथी फॉर योर टीम, उनके बारे में सोचना, ठीक है ना, अपने उनके शूज़ में आकर सोचना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जो शेफर्ड होता है वो बाकायदा सॉफ्ट एंड टेंडर होता है अपने शीप के लिए। वो उनकी गलतियां भी माफ़ करता है, उनकी रेपिटेटिव मिस्टेक्स माफ़ करता है, और इवन अगर उसे कोई नुकसान हो जाए फिर भी उन्हें माफ़ करता है। दिस मेक्स हिम वेरी टॉलरेंट, और टॉलरेंस लीडरशिप का तकाजा है। जो बंदा इरिटेटेड जल्दी हो जाता है, ग्रम्पी होता है, याद रखें वो लीडर कभी नहीं बन सकता। अगर आप किसी फुटबॉल टीम को लीड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा सॉफ्ट, जेंटल और टॉलरेंट आपको होना चाहिए। अगर आप क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, आपको अपनी टीम के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मैंने अटैक किससे कराना है, मैंने चेंजेस क्या करनी है, वगैरह वगैरह। दूसरा, जस्ट बीइंग सॉफ्ट एंड टेंडर इज़ नॉट इनफ, बल्कि यू हैव टू बी ब्रेव एंड करेजियस। किसके लिए ब्रेव एंड करेजियस होता है शेफर्ड? वुल्व्स को फाइट करने के लिए। इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम की ट्रेनिंग आप देख लें, अल्लाह ताला ने अज़दहा दिखाया, कहा असा फेंको, असा जब फेंका वो अज़दहा बन गया। अल्लाह ने कहा पकड़ लो और डरो नहीं। इसमें बड़ी हिकमत है। हालांकि पहले ये कहना चाहिए कि डरो नहीं और पकड़ लो। अगर मैंने किसी को कहना है पानी में छलांग मारो, मैं कहूँगा डरो नहीं, ताकि वो काम डाउन हो जाए, फिर कहूँगा छलांग मारो। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ने कहा पकड़ लो और डरो नहीं, यानी तुम्हें जिस अज़दहे से लड़ना है फ़िरौन से, वहाँ तुम्हें तवक्कल की पीक चाहिए। और तवक्कल की पीक ये कि अल्लाह कह रहा है पकड़ लो तो बस पकड़ लो, थाम लो उस चीज़ को।
तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर ज़ाहिर है ट्रेनिंग कि अपने शीप को बचाने के लिए वुल्व्स को फाइट करना, लुक आफ्टर करना, इसी तरह लोगों को लुक आफ्टर करना है अपने कल को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सॉफ्ट थे, इतने टेंडर थे कि रात को उन्हें पता लग जाता था कोई काफ़िला गुजर रहा है तो नींद छोड़ के खड़े हो जाया करते थे कि ये काफ़िला कहीं बगैर पैगाम लिए यहाँ से ना गुजर जाए, इनको मिलनी चाहिए ये चीज़। तो ये जो अल्टीमेट सॉफ्टनेस होती है, किसी के बारे में एम्पैथी होती है इस लेवल की कि यार उसको अच्छी चीज़ मिल जाए, वो इससे महरूम ना रह जाए, ये दावा है। दावा डिबेट नहीं है। दावा की जो बेसिस है वो एम्पैथी और सिंसेरिटी है, इखलास है। जब आप एम्पैथी और इखलास के साथ दावा करेंगे, याद रखें उसमें अल्लाह की तरफ से बरकत आएगी। जब आप डिबेट की तरफ जाएंगे, मुकाबलाबाजी की तरफ जाएंगे, जब आप जो है वो ज़ाहिर है किसी पे कुछ थोपने की कोशिश करेंगे, वो फिर दावा के उन एलिमेंट से खाली है। तो ये चीज़ भी आप सीखें अम्बिया से, ओके, कि दावा कैसे करना है। आपसे थियोलॉजी नहीं चाहिए उन्हें कि ये हलाल है, ये हराम है, ये ऐसे है, ये वैसे। उनको आपसे जब आप दाई बन गए, इस्लाम थोड़ा एक्ट करने लगे, किरदार चाहिए। उनको आपसे एक्टिविटी चाहिए कि ये मज़ीद एक्टिव हो गया, ही हैज़ बिकम इवन अ बेटर सन, ये मेरे कामों में मज़ीद एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है। दिस इज़ हाउ दावा इज़ डन। और ये इंशाल्लाह आगे मैं बताऊंगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने एक्टिव थे। तो बहरहाल बीइंग सॉफ्ट एंड टेंडर वाइल एट द सेम टाइम करेजियस एंड ब्रेव। आपने देखा है बड़े बड़े लीडर जो हैं वो, लीडरशिप का मैं एक रूल आपको बता दूं, लीडर क्रेडिट टीम को देता है और जब भी लॉस होता है तो उसका ब्लेम अपने ऊपर लेता है। अगर कोई बंदा क्रेडिट खुद ले रहा है और ब्लेम टीम को दे रहा है तो वो तो वर्स्ट लीडर है। इसलिए जब भी आप लीडरशिप पोजीशन में हैं तो याद रखें, क्रेडिट गोज़ टू द टीम एंड वट एवर हैपेंड दैट वाज ब्लेम वर्दी, वो आपका ब्लेम, वो आपने खुद लेना और आपने उसको ठीक करना है। फिर एक और बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है यहाँ पर, ये बल्कि एक मैं आपको हदीस सुना दूँ, सुनन निसाई की हदीस है बड़ी ज़बरदस्त कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एनिमल्स के लिए कितना ज़्यादा टेंडर और सॉफ्ट थे हमारे नबी। यहाँ तक कि एक बार एक कैमल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उसने अजीबो गरीब आवाज़ें निकालना शुरू कर दी उस कैमल ने, यानी जैसे कैमल रोता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पे प्यार किया और उसके हम पे यूँ इस तरह से प्यार किया, वो काम डाउन हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसका कहाँ है ऑनर, उसको बुलाओ। वो ऑनर को बुलाया तो अल्लाह के नबी ने उसको डांटा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारा कैमल शिकायत कर रहा है, तुम इसे मारते हो, तुम इसे खाना टाइम पे नहीं देते और तुम इससे बहुत ज़्यादा काम लेते हो। सुभान अल्लाह। यानी एनिमल राइट्स की अगर बात की जाए तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एनिमल राइट्स के लिए बहुत बोलते थे। एक हदीस ये भी है ना कि एक औरत जो है उसने एक बिल्ली को पाला हुआ था लेकिन वो उसको खाना नहीं देती थी, ना छोड़ती थी, पिंजरे में बंद करती थी। अल्लाह के नबी ने कहा शी विल गो टू हेल फायर। साहबा हैरान रह गए, हालांकि वो नमाज़ें भी पढ़ती होगी, लेकिन ये कि जस्ट बिकॉज उसने एक ऐसे मखलूक को टॉर्चर किया जो अल्लाह की मखलूक है, ज़िंदा मखलूक है, तो अल्लाह को बहुत नापसंद है ये बात। तो कुछ लोग यस दीनदार हो सकते हैं लेकिन हो सकते हैं उनमें सॉफ्टनेस ना हो, उनमें टेंडरनेस ना हो। इसीलिए इसका सवाल करना चाहिए अल्लाह से कि अल्लाह मेरा हार्ट सॉफ्ट बना दे, टेंडर बना दे।